अब वफा मुमकिन नहीं, ये सिलसिले क्यों हैं? हेलो, फारिस बोल रहा हूँ। बोलो। इस तरह उखड़ी उखड़ी क्यों बोल रही हो? तुम बात करो। संडे को पार्टी है मेरे घर पे। तो तुम्हें इनवाइट करने के लिए फोन किया। और तुम्हें लगता है मैं आ जाऊंगी? तो सैफ से पूछ लो ना। तुम नहीं आओगी तो डिवोर्स नहीं होगी। क्या मतलब? डिवोर्स पार्टी है यार। डिवोर्स पार्टी? और नहीं तो क्या, इतने लोगों को बुलाया है मैंने, सबके सामने खड़े होकर अनाउंस करेंगे कि लो भाई किस्सा खत्म। हम ऐसा क्यों करेंगे? अरे बाबा, ये वही लोग होंगे जो हमारी शादी पर भी आए थे। कुछ वकील थे, कुछ गवाह। उनके सामने ही हम जिंदगी भर के लिए एक हुए थे। उनके सामने ही एक से फिर एक हो जाएंगे। क्यों कर रहे हो ये ड्रामा? अच्छी लड़की हो यार, तुम आम खाओ, पेड़ क्यों गिन रही हो? डिवोर्स हो रही है तुम्हें, एंड आई एम गिविंग यू अ फेयर चांस टू गेट योर लव। तस्दील करोगे मेरी? खुदा की कसम नहीं। मैं अपनी तस्दील करूंगा। तुम पागल हो चुके हो। तो फिर कोर्ट में जाके साबित करो कि मैं पागल हो चुका हूं। क्या मतलब? पार्टी में नहीं आओगी तो डिवोर्स नहीं होगी। कोर्ट जाओगी तो वहां डिवोर्स लेने में तुम्हें कितना वक्त लगेगा, आई कांट रियली गेस। कल तक जवाब दे देना। परसों संडे है। कौन? मैं हूँ पापा, माया। आओ बेटा, आओ। हाँ, क्या बात है? संडे को फारिस ने अपने घर में एक पार्टी रखी है। पार्टी? कैसी पार्टी? डिवोर्स पार्टी। व्हाट? यानी कि वो पार्टी में तुमको डिवोर्स देगा? ये कह रहा है। तो तुम उनसे क्या पूछ रही हो? सैफ को फोन करो, वो बताए तुम्हें कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुमने ऐसे क्यों कहा? चलो डिवोर्स पार्टी ही सही, उसने कुछ डिस्कस तो किया ना? आप मुझसे डिस्कस कर लें सब कुछ। मैं फारिस का फोन सुन के आ रही हूँ। सचमुच डिवोर्स की पार्टी दे रहा है वो। और जो लोग शादी पर आए थे उन सबको इनवाइट किया उसने। ये Why is he doing that? वो चाहता है ये ताना वो एक ही दफा सुन ले। बार बार उसे कोई ना कहे कि उसकी बीवी उसे छोड़कर अपने आशना के साथ चली गई है। उसने ये भी कहा है माया अगर संडे को ना पहुंची तलाक कोर्ट में मिलेगी। हेलो अंकल, फारिस बोल रहा हूँ। अरे फारिस, कैसे हो मियां? आई एम ओके। मैंने
उड़ती उड़ती ये खबर सुनी है, सच है क्या? जी हाँ, सच है। सैड। यस, इट्स सैड। डिवोर्स देने के लिए पार्टी रखी है तुमने, हाँ? जी, डिवोर्स पार्टी। जो लोग शादी पर है उन सबको बुलाया मैंने। आप तो मेरे निकाह पर भी साथ थे, बल्कि गवाहों में आपका भी नाम है। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। औरत जब मर्द से तलाक मांगती है तो बड़ी शर्मिंदगी होती है उसे। फिर भी मैं समझता हूं यू आर अ ब्रेव मैन। आई एम नॉट ब्रेव, आई नो। लेकिन कल मैं आपको बताऊंगा कि मैं शर्मिंदा नहीं हूं। होप यू ऑल विल बी देयर 9 बजे। श्योर विल बी देयर शार्प 9 o'clock। बाय। सुना तुमने? फारिस ने संडे को अपने घर पे पार्टी रखी है। किस चीज की पार्टी? डिवोर्स पार्टी। व्हाट? अभी तुम्हारे पापा का फोन आया था और उसने हम सबको इनवाइट किया है। Is he crazy? जी नसीम साहब, पहला मेमोरेंडम पढ़िए। राइट सर। सॉरी आई एम लेट। पहला मेमोरेंडम हाफ ईयरली प्रॉफिट एंड अकाउंट्स के बारे में सर। वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म द बोर्ड दैट द कंपनी हैज अर्न्ड 15 crore 60 lakh हाफ ईयरली प्रॉफिट। दूसरा मेमोरेंडम फ्लाईओवर की कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सर। Our team of engineers and construction experts have similar observation. They say bid quoted by JJ and company is too low to believe it's viable. मैं इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स की इस राय से इत्तेफाक करता हूँ। इस कीमत पर फ्लाईओवर बनाना मुमकिन ही नहीं है। तीसरा मेमोरेंडम मिस माया फारस के रेजिग्नेशन के बारे में है। द बोर्ड हैज एक्सेप्टेड हर रेजिग्नेशन एंड पेड हर द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स शी वाज अलॉटेड। प्लीज मेक नेसेसरी चेंजेस इन मेमोरेंडम 3। उसको माया फारिस ने लिखा जाएगा। Something funny? नहीं, मुस्कुरा क्यों रही हो? आज तुम बहुत सालों बाद मुझे अच्छे लगे इसलिए। Come on. मैं सच कह रही हूँ, मुझे अपने गम से लड़ने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं और तुम तो अपने गम से लड़के जीत गए हो। मैं बस लड़ गया हूँ, जीता नहीं। मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें तुम्हारे जीतने की खुशखबरी दे रही हूँ। किसी ने कहा है औरत अगर मर्द से जीतना चाहे तो कभी हारती नहीं, और बीवी अपने शौहर को हराना चाहे तो कभी जीतती नहीं। आज जब वो तुम्हें हराने आएगी तो तुम जीत जाओगे, आई गारंटी इट। नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम चलोगे ना मेरे साथ? मुझे बहुत डर लगता है। मुझे लगता है डिवोर्स नहीं देगा, जलील करेगा मुझे। प्लीज तुम मेरे साथ चलो सर।
I'm not invited, Maya. अरे मैं इनवाइट कर रही हूँ ना तुम्हें। देखो, मैं वहां जाऊंगा तो झगड़ा हो जाएगा। किसी की जरूरत तो तुमसे झगड़ा करे? प्लीज चलो ना सर, मेरे साथ कोई नहीं। जोया और तुम्हारे मम्मी पापा नहीं जा रहे साथ? वो लोग जाएंगे लेकिन मेरे साथ नहीं होंगे, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं है। हाँ टीपू, मुफ्त का मशवरा दूं आपको? हाँ, डाइवोर्स पार्टी तो हो रही है ना, 2 in 1 करें ना, मैरिज पार्टी भी कर लें। किसकी मैरिज पार्टी? आपकी फारस भाई। शट अप यार, सच कह रहा हूं फारस भाई, आपकी कसम, गम गलत हो जाएगा। ये तो पार्टी खत्म होने के बाद सोचूंगा कि अब मुझे गम भी है या उसके साथ गम भी गया। गम तो रहेगा ना फारस भाई, जख्म भर जाते हैं लेकिन जख्मों के निशान नहीं जाते। अपने हिस्से का वार करेंगे तो जख्मों को एंजॉय करेंगे। टिप दे रहा हूं, आगे मर्जी है आपकी। बाय। हेलो, एक और टिप है मेरे पास, वो भी बताओ। शादी के लिए लड़की अवेलेबल है और वो अच्छी भी लगती है आपको। कौन है? तारिया फारस भाई। Again, shut up. Bye. रिलैक्स मैन, एक दफा डिवोर्स हो जाए तो सब कुछ नॉर्मल हो जाए। बदतमीजी तो हो ही रहा, वो नहीं तो कोई और करेगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, डिवोर्स पार्टी क्या होती है, क्यों कर रहा है वो? लोगों की सिंपैथीज गेन करने के लिए कर रहा है। और तुम मुझसे कह देना that you feel pity for him. That's like a good girl. No, I will say I have all my sympathies for you. Stay blessed. मत करो ये तमाशा। ऐसी कहानियां नहीं सुनाते जो नस्लों को सुनानी पड़ जाए। आप तो डर जाते हैं सिराज अंकल। हाथ छुड़ाकर जाने वाली औरत से डरता हूं, तो हाथ छुड़ाने से पहले ही बहुत दूर निकल जाती है। अरे तो ठीक है ना, तीर आजमाए, हम जिगर आजमाते हैं। जिगर की ऐसी तैसी, दिल जिगर जैसी चीजें तो अपने पैरों तले रौंद कर चली जाएंगी। यही तो मैं चाहता हूं, इसीलिए तो अपने घर को थिएटर बना रहा हूं। मैं जानता हूं महफिल सजेगी तो बड़ी जिल्लत होगी, कोनों खुदरों में खड़े होकर एक दूसरे के कानों में सरगोशियां करेंगे लोग। कोई कहेगा बुरा हुआ, कोई कहेगा यही होना था, और कोई तो ये भी कहेगा कि फारिस में दम नहीं था। लेकिन मैं चाहता हूं बस उसी एक दिन जो होना है हो जाए। फिर कभी आमना सामना हो तो ऐसी कोई बात करते हुए थोड़ी शर्म आएगी उनको। शर्म तो मुझे भी आएगी।
एक लड़की जो पूरे शहर में रुस्वा करके जा रही है, कल मैं उसे पूरे एहसास के साथ रुखसत कर रहा हूं। मैं बताऊंगा कि मैं हार गया हूं, पर मोहब्बत नहीं हारी। मुझे लगता है कोई आपको दुख देकर खुश हो जाए तो उससे दुख लेकर खुश हो जाओ, और कोई आपको छोड़कर जाने लगे तो उसे सलाम करके कहो, आप हमारे नहीं जनाब, तो हम भी आपके नहीं। दफ्तर चलें। हाँ चले। यहाँ क्यों बैठी हो? घर में जाके देखो सब ठीक चल रहा है। डेकोरेटर्स को कह रहा था कि घर को दुल्हन की तरह सजा दे। अच्छा बताओ, सुबह वो गाड़ी में हंस किस बात पे रहा था? सारा दिन मसरूफ रहा, पूछने का मौका ही नहीं मिला। गेस तो करो। मैं उसकी किसी बात को गेस नहीं कर सकती। रो रहा है तो ये भी नहीं पूछ सकती कि क्यों रो रहे हो। कहेगा काफी दिनों से रोया नहीं, सोचा रो लो। मतलब रोने की वजह नहीं बताएगा? मतलब हंसने की वजह नहीं बताएगा। सस्पेंस में डाल के मारेगा। Okay. आपने कहा था कि आप मटेरियल कॉस्ट को एनालाइज कर रही हैं और दोपहर तक रिपोर्ट दे देंगे। वो तो मैं दे दूंगी, लेकिन मैं सुबह से बहुत उलझी हुई। क्यों, क्या हुआ? गाड़ी में इतने कह के मार के हंस क्यों रहे थे, और फिर बताया भी नहीं किस बात पे। यार इन द ऑफिस राइट नाउ और हम काम कर रहे हैं। हाँ लेकिन मुझसे काम नहीं हो रहा। बताओ। आई एम सीरियस दारिया, मे बी कल मैं ऑफिस ना आऊं। कल संडे है फारिस, कोई भी ऑफिस में नहीं होगा। टेल मी। परसों मीटिंग करेंगे। आप मुझे रिपोर्ट दे दीजिएगा, ठीक है? मैं उसको चेक करके सबमिट कर लूंगी। I guess the meeting is over. देख रहे हो? हाँ। शाह तो आदमी बहुत तेज भाग रहा है। शाह पे कहीं रुक गया। फोन किया था मैंने इसे, कहा था भागो भैया, रुको मत। मतलब पार्टी तो हो रही है ना, खाना भी पकेगा, गेस्ट भी आएंगे, तो मैरिज पार्टी भी रख ले। डिवोर्स देते ही शादी कर ले। किससे? दारिया से। अरे वाह, आइडिया तो अच्छा है। पर वो नहीं माना, कहने लगा शराब, आइडिया रिजेक्ट कर दिया। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा ना
कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो सकते हो। बट आई लाइक द आइडिया। मैं करती हूँ बात। नहीं मानेगा यार। उससे तो मैं बात ही नहीं करूंगी। तो किससे करोगे? सिराज अंकल से? नो। दारिया से मत कहना, उससे पता चला कि आइडिया मेरा है तो मार डालेगी मुझे। तुम बस थम कर बैठ जाओ, मैं दारिया से भी बात नहीं करूंगी। हाँ, रिपोर्ट चेक करिए। मैं बताने आया हूं कि सुबह मैं हंस क्यों रहा था। फाइनली बताओ। किसी दोस्त ने मुफ्त मशवरा दिया था, वो टीपू है ना, उसने। क्या कह रहा था? बोला डिवोर्स पार्टी को 2 in 1 कर दो। मतलब? डिवोर्स पार्टी के साथ साथ मैरिज पार्टी। बोला शादी कर लो। सीरियसली? गॉड, व्हाट एन आइडिया। दुश्मन पर सामने से वार करो फारिस चावला, चारों शाने चित हो जाएंगे। लड़की का नाम सुनोगी तो तुम भी चारों शाने चित हो जाओगी। अच्छा, नाम बताओ। तुम्हारा नाम मेरा था। अरे जोया, है ना सरप्राइज? यस। एक और सरप्राइज है, सुनकर उछल जाओगे। आ जाओ। क्या बौंगे लग रहे हो कसम से, देखकर लगता ही नहीं कि डिवोर्स का दुख है आपको। अरे नहीं, हम तो है पर सबसे छुपा रहा हूं। एक्टिंग? वाओ, क्या एक्टिंग है यार। बंद करो ये एक्टिंग और सबको फोन करके कह दो कल की पार्टी कैंसिल। क्या? तमाशा हो गया है ना, काफी है वो। अब मजीद लोगों को एंजॉय मत करने दो। एक नई खबर निकाल दो और सबकी खुशियों का कचूमर निकाल दो। खबर मतलब? तुम अपनी फीलिंग्स को छुपाओ यार, किसी को पता नहीं चलने दो कि आपको गम हुआ है। कल शादी करो और परसों डिवोर्स। अरे वाह, ये सब इतना सिंपल है। सिंपल नहीं है तो मेक इट सिंपल। दारिया से बात तो करके देखो। मैं पूछूं क्या उससे? ऐसे क्या देख रहे हो? एक आइडिया मेरे पास। ऐसी खबर निकलेगी कि माया के छक्के छूट जाएंगे, तड़पेगी और जान ही निकलेगी। क्या? तुम मुझसे शादी कर लो। तुम्हारा कमरा देख सकती? हाँ। खैर ये कमरा तो मैं पहले भी देख चुकी हूँ, बल्कि तुम्हारी 2 एक चीज चुरा कर भी ले गई थी। क्या?
फारिस और तुम्हारी बचपन की तस्वीरें, जवानी के कुछ खत है ना चोरी? नहीं, उन खतों पे तुम्हारा उतना ही हक है जितना फारिस का है। सच्ची बताओ, मैंने पढ़ भी लिए थे। तो क्या हुआ? मैं समझती थी उनमें से कुछ निकलेगा। That's like a wife. मुझे बुरा नहीं लगा। तुम फारिस के इतने करीब थे तो शादी क्यों नहीं की उससे? मैं उसके पीटने से डरती हूँ। क्या? बचपन में इसका सारा गुस्सा मुझ पे उतरता था। बड़े थप्पड़ खाए मैंने उसके। अब तो वैसा नहीं। नहीं, अब ऐसा नहीं, अब तो बिल्कुल बदल गया। लगता है कि जैसे उसे गुस्सा ही नहीं है। तुम्हें मोहब्बत तो थी उससे। कभी लगता भी है तो लगता है नहीं। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी उससे शादी हो रही है तो मुझे दुख भी नहीं हुआ। मैं सोचा कि अगर दुख नहीं हुआ तो इसका मतलब यही हुआ ना, मोहब्बत भी नहीं हुई। कभी कभी लगता है उसे मोहब्बत थी तुमसे, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे से कभी कह नहीं पाए। तुम्हारे जाने के बाद इस कमरे का ख्याल रखा जाता था, उससे लगता था मुझे, और अब लगता है कि तुम कभी यहां से जाओगी नहीं। अरे नहीं भी, मैं 2-4 दिन में जा रही हूँ ना। मैं भी तुमसे यही कहने आई हूँ, तुम यहां से चले जाओ। Sorry, but it's like a wife. कोई मर गया है क्या? हाँ, तुम मर गई हो। और हम तीनों बैठ के ये सोच रहे हैं कि इस घर में कौन सी ऐसी जगह है जहां तुम्हें दफना दिया जाए। काफी दिनों से मुझे भी यही लग रहा है। लगता है मैं कोई कब्रिस्तान में रह रही और आप तीनों में से पता नहीं कौन अगरबत्तियां उठाए मेरे कब्र के सिरहाने खड़ा है। शायद मेरी प्यारी बहन सोया। शुरू में जब मैं डिवोर्स के बारे में सोच रही थी तो ये सोच रही थी पता नहीं लोग क्या कहेंगे, पर लोगों से डर नहीं लगा मुझे। लेकिन अब डर रही हूँ,
और सोच रही हूँ कि पता नहीं आप लोग क्या कहेंगे, या फिर कुछ कहे बगैर मार डालेंगे मुझे। आप तीनों की चुप्पत आ रही है कि आपके पास इस तकलीफ का कोई हल नहीं है। मेरे पास है इसका। जिस घर में मेरी मैयत दफनाने की जगह नहीं मिलती, वहां मैं जीकर क्या करूंगी? मुझे इजाजत दीजिए, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूं। रुको बेटा, मैं जब तुम्हें कह रही थी कि इस घर में तुम्हारी मैयत दफनाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं था कि यहां इतनी जगह नहीं। यहां इतनी गंदी जगह नहीं है लाडली। तुम जाना चाहती हो, तुम्हारी मर्जी है। हम तीनों बैठ के यही दुआ करेंगे कि खुदा तुम्हारे करतूतों का हिसाब तुमसे मत ले और तुम जैसी गुनाहगार को सीधी जन्नत में जगह मिले। जाओ मेरी बच्ची, दफा हो जाओ यहां से। तुम्हारे सिवा और कौन हो सकता है? तुम ही ने लगाई है ये आग। मुझे क्यों इल्जाम देती हो माया? मैं तो बस देख रही हूँ कि ये सब हो क्या रहा है। अच्छा, तो चलो देखो, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। एक बात तो बताओ माया, ये मोहब्बत में क्या होता है कि लगता है तुम मोहब्बत कर रही हो और हम तुमसे नफरत कर रहे हैं? ऐसा नहीं है माया, कोई तुमसे नफरत नहीं कर रहा है। तुम जो कर रही हो उससे नफरत कर रहे हैं हम। सुनो, सुन लो एक मिनट मुझे। ऐसी कई लड़कियां मेरे साथ भी पढ़ती हैं जिनका भी यही मानना है कि वफा करना, बेवफाई करना उनका राइट है। उनका राइट है कि अगर कोई दूसरा अच्छा लग जाए तो पहले वाले को सॉरी बोलकर छोड़ दिया जाए। लेकिन ये राइट नहीं है माया, और अगर ये राइट है तो किसी की जान ले लेना भी राइट है। बट उस राइट को यूज करने की सजा मिलती है, मौत की सजा। तुम्हें पता नहीं क्या मिलेगा। शट अप। घर छोड़कर मत जाओ माया। ये लोग पार्टी में जाएंगे तो उनका गम गलत हो जाएगा। इस पार्टी में वो दारिया से शादी कर रहा है। बेवजह अब तुमसे
से हम मिल रहे क्यों हैं?